हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। एंड चलिए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नेम क्या है, मिनट्स है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मिनट्स की मीटिंग क्या मतलब, मिनट्स का मतलब क्या होता है। एंड ये जो मिनट्स का टॉपिक है ये आपका कवर होगा चैप्टर जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मिनट्स क्या होता है। मिनट्स एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है कि कंपनी के अंदर जो है कोई भी मीटिंग जो है वो कंडक्ट हुई है। मतलब अगर किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी मीटिंग अगर कंडक्ट हो रही है, उसके अंदर कौन से रेजोल्यूशन पास हुए हैं, कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्ट हुए हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, मेंबर्स ने मिलके क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, ये सारा जो भी रिकॉर्ड होता है ये सारा हम जो है मिनट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनट्स। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि एज पर सेक्शन 118 में कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। मिनट्स मीन्स द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग ऑफ अ कंपनी। मिनट्स क्या होता है, ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि कंपनी की मीटिंग का। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है कि समरी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड। जो कंपनी की मीटिंग के अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजेक्ट हुए हैं, आपको पता होगा कि कंपनी के अंदर दो तरीके के बिजनेस ट्रांजेक्ट होते हैं। सबसे पहला एक होता है स्पेशल बिजनेस एंड सेकंड होता है ऑर्डिनरी बिजनेस। तो कौन सा बिजनेस मीटिंग के अंदर ट्रांजेक्ट हुआ है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। एंड जो भी कंपनी की मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजंस हुए हैं या फिर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो ये सारी चीज़ भी हमें किस में लिखनी होती है, मिनट्स में जो है मतलब डिस्क्लोज करना होता है। उसके बाद है एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ। मतलब जो भी कंपनी होती है, एवरी कंपनी को मिनट्स मेंटेन करने पड़ते हैं अपनी कौन कौन सी मीटिंग के। तो सबसे पहले कौन सी मीटिंग का है, उसे एवरी जनरल मीटिंग के रिकॉर्ड्स मिनट में मेंटेन करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद है एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब जनरल मीटिंग किसकी होती है, मेंबर्स की होती है, तो जनरल मीटिंग के भी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, बोर्ड मीटिंग के भी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। एंड थर्ड है हमारा कमेटी मीटिंग के। उसके बाद है हमारा एवरी रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पोस्टल बैलेट। अगर कोई भी रेजोल्यूशन किसके थ्रू पास हुआ है मीटिंग के अंदर, पोस्टल बैलेट के थ्रू पास हुआ है, तो हमें उसका भी जो है डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा मिनट्स बुक के अंदर। ठीक है, तो आपकी कौन कौन सी मीटिंग हो गई, चार तरीके की हो गई, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है पोस्टल बैलेट के थ्रू तो वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है every company is required to make entries in the proceeding of its meeting in the books kept for the purpose within 30 days of the conclusion thereof। इसका मतलब ये है कि एवरी कंपनी को अपनी मिनट्स बुक जो है विद इन 30 डेज के अंदर प्रिपेयर कर लेनी है। कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ, जब मीटिंग जो है कंक्लूड हुई, मतलब जब हमारी मीटिंग हुई कंपनी के अंदर, उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपको जो है मिनट्स बुक आपको प्रिपेयर कर लेनी पड़ेगी कंपनी को। ठीक है, उसके बाद है द पेजेस ऑफ द एवरी मिनट्स बुक मस्ट बी कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड। जब आप मिनट्स बुक बनाओगे तो उसके अंदर जितने भी पेजेस होंगे उसके ऊपर आप क्या डालोगे, नंबर डालोगे। मतलब नंबर का मतलब क्या है कि ये जैसे पेज नंबर 1 है तो उसके ऊपर 1 डाल दिया, सेकंड पेज पे नंबर 2 डाल दिया। इस तरीके से आप जो है नंबरिंग करोगे सारे पेजेस के ऊपर, जो भी मिनट्स बुक के पेजेस होंगे। उसके बाद अब हमने ये तो देख लिया कि ये जो मिनट्स बुक के पेजेस हैं ये हमारे जो है कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि जो साइनिंग ऑफ मिनट्स बुक का क्या कंसेप्ट है, कि मिनट्स बुक को जो है कौन साइन करता है। तो कैसे है ये, ईच पेज ऑफ द एवरी मिनट्स ऑफ अ प्रोसीडिंग शैल बी साइंड एंड द लास्ट पेज ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। मतलब जो भी हमारी मिनट्स है उसके एवरी मिनट्स जो है उस प्रोसीडिंग के वो हमारे साइन होने चाहिए। मतलब जितने भी पेज है उनके ऊपर आपके जो है साइन होने चाहिए। एंड द लास्ट पेज ऑफ द रिकॉर्ड, जो लास्ट पेज होगा ना उस रिकॉर्ड का ईच मीटिंग के अंदर, एंड सच बुक शैल बी डेटेड एंड साइंड। इसका मतलब क्या है कि जो मिनट्स है उसके जो ईच पेज होंगे उसके ऊपर तो साइन होने चाहिए मिनट्स बुक के अंदर, और जो लास्ट पेज होगा उसके ऊपर डेट भी होनी चाहिए और साइन भी होना चाहिए। मतलब बाकी सारे पेजेस के ऊपर तो सिर्फ साइन होने चाहिए, लेकिन जो लास्ट पेज है
उसके ऊपर जो है वो डेटेड भी होना चाहिए और साइन भी होना चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे समझ में आ गया। दोबारा बता देती हूँ कि जो जितने भी पेजेस है वो सारे साइंड होने चाहिए, लेकिन जो लास्ट पेज ऑफ द मिनट बुक है वो मस्ट बी डेटेड एंड साइंड होना चाहिए, मतलब उसमें डेट भी लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है साइनिंग टू वोम, कौन साइन करेगा मिनट्स बुक को, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से पेजेस पे साइन होना चाहिए, कौन सा डेटेड होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि मिनट्स बुक को साइन कौन करेगा। तो इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कौन सी मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है तो इसमें जो है मिनट बुक को साइन कौन करेगा, कंपनी का चेयरमैन करेगा। और कौन कर सकता है, चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग, ठीक है। जो चेयरमैन है उसी मीटिंग का वो साइन कर देगा, या फिर सक्सीडिंग मीटिंग जो होने वाली है उसका जो चेयरमैन होगा वो साइन कर देगा, ठीक है। और अगर यही हम साइनिंग का प्रोसीजर देखें किसमें, जनरल मीटिंग के अंदर, तो जनरल मीटिंग के अंदर कौन साइन करेगा, बाय द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग। जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर जो चेयरमैन है वही साइन कर देगा। या फिर अगर जो चेयरमैन है उसकी डेथ हो रखी है तो इसमें क्या बोला गया है, इन द इवेंट ऑफ डेथ और इन एबिलिटी ऑफ द चेयरमैन, अगर चेयरमैन की डेथ हो गई है या फिर वो मतलब उसकी एबिलिटी नहीं है मिनट्स बुक को साइन करने की, तो जो डायरेक्टर है वो जिस पर्सन को ऑथराइज करेगा वो पर्सन जो है साइन कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अगर जनरल मीटिंग का केस था तो जनरल मीटिंग के केस में कौन साइन कर रहा था, चेयरमैन ऑफ द सैड मीटिंग और चेयरमैन ऑफ द सक्सीडिंग मीटिंग। लेकिन अगर इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग था तो हमारा चेयरमैन ऑफ द सैड मीटिंग और चेयरमैन ऑफ द सक्सीडिंग मीटिंग था। लेकिन अगर यही केस हमारा जनरल मीटिंग के अंदर होगा तो कौन करेगा, चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग। अगर इन द केस ऑफ हमारा इवेंट ऑफ डेथ या इनएबिलिटी है किसकी, डायरेक्टर की, चेयरमैन की, तो कौन साइन कर देगा, डायरेक्टर जिसको ऑथराइज करेगा वो साइन कर देगा, ठीक है। डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो जिस भी डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे मिनट्स बुक को साइन करने के लिए वो डायरेक्टर जो है साइन कर देगा मिनट्स बुक को, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिनट्स शेल मिनट्स नॉट टू बी अटैच्ड बाय पेस्टिंग और अदरवाइज। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने मिनट्स को पेजेस पे लिख लिया और उसके बाद आप उसको अटैच कर रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मिनट्स हैव टू बी रिटन बाय हैंड, जो आपको मिनट्स प्रिपेयर करना है वो हैंड से लिखने पड़ेंगे। उसके बाद है कि लूज लीव फॉर्म, अगर आप मिनट्स को प्रिपेयर कर रहे हो किसमें, लूज लीव फॉर्म में, मतलब खुला खुला पेजेस में रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, मिनट्स में बी मेंटेन ऑन लूज लीव फॉर्म ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब कंपनी जो है लूजली फॉर्म में भी मिनट्स को मेंटेन कर सकती है, बट उसे कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये फुलफिल करनी पड़ेगी कि जो पेजेस है मिनट्स बुक के वो ड्यूली टाइप्ड होने चाहिए एंड सीरियली उसमें नंबर डले होने चाहिए, मतलब टाइप्ड भी होने चाहिए और वो मतलब सीरियल वाइज उसमें नंबर भी डले होने चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट है कि जितने भी हमारे पेज हैं वो साइंड होने चाहिए, लेकिन इसमें भी सेम बात वही बोली है कि जो लास्ट पेज होगा वो डेटेड एंड साइंड होगा। और कौन करेगा डेटेड एंड साइंड, कौन करेगा, चेयरमैन करेगा। कौन करेगा, कंपनी का चेयरमैन करेगा, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, लूज लीव फॉर्म में प्रिपेयर करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि जो मिनट्स बुक है, मिनट्स के जो पेजेस है, अगर आप लूजली फॉर्म में मिनट्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो ड्यूली टाइप्ड होना चाहिए एंड उसमें सीरियल वाइज नंबर डले होने चाहिए एंड जितने भी पेजेस है वो सारे साइंड होने चाहिए। लेकिन जो लास्ट पेज ऑफ द मिनट्स बुक है वो डेटेड भी होना चाहिए और साइंड भी होना चाहिए। और कौन करेगा डेट और साइन, चेयरमैन करेगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, द लूज लीफ आर बाउंड एट रीजनेबल इंटरवल ऑफ नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। मतलब अगर कंपनी ने लूज लीफ फॉर्म में अगर मिनट्स बुक को प्रिपेयर किया है तो कंपनी को उसको बाउंड करा लेना पड़ेगा विद इन 6 मंथ के अंदर। मतलब आपने लूज लीफ फॉर्म में पहले प्रिपेयर कर लिया था लेकिन उसके बाद अगर आपको 6 मंथ से ज़्यादा हो गए तो वो नहीं चलेगा, आपको विद इन 6 मंथ के अंदर ही उसको बाउंड करा लेना होगा, ठीक है। बाउंड कराने का मतलब होता है कि आपको उसे एज अ बाइंडिंग के रूप में उसको अटैच कर देना होगा, ठीक है, उसमें बाइंडिंग करा लेनी होगी। उसके बाद है
द लूज लीव्स आर कीप्ड इन द सेफ कस्टडी। जो लूज लीव फॉर्म में आपने अगर प्रिपेयर किए हैं मिनट्स तो आप उसको सेफ कस्टडी के अंदर रखोगे। उसके बाद है कंटेंट ऑफ मिनट सेल बी, ठीक है। ये हमारी सारी कंडीशन खत्म हो गई। अब हम ये देखेंगे कि जो मिनट्स बुक होती है उसके कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो उसके अंदर हमें कौन कौन से कंटेंट देने पड़ते हैं। सबसे पहला, कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग। सबसे पहला तो आपकी बिल्कुल करेक्ट समरी होनी चाहिए जो आपकी मीटिंग हुई है उसकी। एंड दूसरा है कि इंक्लूड ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, मतलब जितने भी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट हुई है वो भी उसके अंदर लिखा होना चाहिए। एंड इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग और कमेटी मीटिंग, अगर हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है या फिर कमेटी मीटिंग है, द मिनट शैल कंटेन। अगर बोर्ड मीटिंग का केस है या कमेटी मीटिंग का केस है तो मिनट्स में क्या क्या कंटेन होना चाहिए। नेम ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग, ठीक है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कौन सी मीटिंग के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर और कमेटी मीटिंग हो रही है अगर, तो उसमें जो मिनट्स बुक है उसके अंदर क्या क्या कंटेन होना चाहिए। नेम ऑफ द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है कंपनी का उसका मतलब नेम ऑफ द डायरेक्टर जो प्रेजेंट था मीटिंग में उसका नेम होना चाहिए। एंड सेकंड है, इन केस ऑफ ईच रेजोल्यूशन इज पास्ड एट द मीटिंग द नेम ऑफ द डायरेक्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द नॉट कंकरिंग इन रेजोल्यूशन ऑफ एनी, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये बता दिया फर्स्ट पॉइंट में कि जो नेम हमें बताना पड़ेगा उस डायरेक्टर का जो प्रेजेंट था मीटिंग के अंदर। दूसरा, उस डायरेक्टर का आपको नेम वगैरह बताना पड़ेगा जिस डायरेक्टर ने डिसेंटिंग किया है रेजोल्यूशन से। मतलब एक तो जब रेजोल्यूशन पास होता है तो कुछ लोग क्या होते हैं, फेवर में होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में होते हैं। तो जो अगेंस्ट वाले लोग हैं उनको, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा, उनके नेम बताने पड़ेंगे उस डायरेक्टर के कि कौन लोग ऐसे हैं जो रेजोल्यूशन से सहमत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि डिफामेटरी और डेट्रीमेंटल मैटर्स टू बी एक्सक्लूडेड एट द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन। जो हमारा डिफामेटरी का मतलब होता है अपवाद, ठीक है। और जो हमारा डेट्रीमेंटल होता है, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। तो जो भी हमारा डेफिमेटरी और डेट्रीमेंटल मैटर्स होते हैं वो एक्सक्लूड होने चाहिए। कहाँ से, मिनट से। चेयरमैन की डायरेक्शन होती है इसके ऊपर। एंड उसके बाद है द मिनट्स मस्ट नॉट कंटेन एनी मैटर विच इज इन ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। उसके अंदर कोई भी ऐसा मैटर नहीं लिखा होना चाहिए जो चेयरमैन के ओपिनियन के अगेंस्ट था। एंड उसके बाद है इज और कुड रीजनेबली बी रिगार्डेड एज डिफॉमेटरी ऑफ एनी पर्सन। वो किसी भी पर्सन को जो है अपवाद ना हो किसी भी पर्सन के लिए। इज इररेलेवेंट और इमटेरियल टू द प्रोसीडिंग, वो इररेलेवेंट और इमटेरियल नहीं होना चाहिए। और इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, वो जो है हानिकारक नहीं होना चाहिए कंपनी के हित में, ठीक है। मतलब कंपनी के इंटरेस्ट के लिए वो हानिकारक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 मैटर्स जो है आपके मिनट्स बुक के अंदर नहीं होने चाहिए। सबसे पहला है कि वो किसी भी पर्सन के लिए अपवाद नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि उसके अंदर कोई भी इररेलेवेंट और इमटेरियल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, वो डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए कंपनी के इंटरेस्ट में, ठीक है। उसके बाद है, अब हम पेनल्टी के बारे में बात करेंगे। तो इस केस में हमारी पेनल्टी क्या लगेगी। ऑन नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन एंड द कंपनी, अगर मतलब कंपनी इस प्रोविजन को अप्लाई मतलब प्रोविजन को फॉलो नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर कितना पेनल्टी लगेगा। 25,000 से लेके 1 लाख तक वो एक्सटेंड हो सकता है। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर लगेगा कितना, 5,000 रुपये तक का, ठीक है। अगर कंपनी इसको नहीं मानती है तो 25,000 से लेके एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख तक का, और ऑफिसर के ऊपर कितना लगेगा, 5,000 तक का। उसके बाद है, जब आप मिनट्स बुक को प्रिपेयर कर लेते हो तो मिनट्स बुक क्या होती है, एज एन एविडेंस होती है कि जो कंपनी है उसने जो है मीटिंग कंडक्ट की थी। तो आप इसको एज एन, अगर कोई भी कोर्ट में केस वगैरह जाता है इससे रिगार्डिंग तो आप मिनट बुक को एज एन एविडेंस शो कर सकते हो कि कंपनी के अंदर मीटिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोकेशन की बात करेंगे। लोकेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग, ठीक है। तो इसकी लोकेशन क्या होगी और आप इसको इंस्पेक्ट कैसे कर सकते हो मिनट्स बुक को, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। ऑफ द मिनट्स बुक ऑफ द जनरल मीटिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो मिनट्स बुक होगी वो कहाँ पर होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए। और ये ओपन होगी इंस्पेक्शन के लिए, इसे कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। ड्यूरिंग कितने में, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स के अंदर, विदाउट एनी चार्ज फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। इसका मतलब ये है कि जो आपकी मिनट बुक है वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी, वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन
होगी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स के अंदर होगी, विदाउट एनी चार्ज होगी। अगर आप एटलीस्ट 2 आवर्स तक उसको मतलब चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तब तो कोई फीस नहीं है। अगर 2 आवर्स से ज़्यादा होगा तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, मतलब फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इफ़ अ मेंबर मेक्स द रिक्वेस्ट टू बी फर्निश्ड विद इन 7 डेज। अगर मतलब कोई भी मेंबर ऐसा है जो कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको जो है मिनट्स बुक की कॉपी चाहिए, तो कंपनी को विद इन 7 डेज के अंदर उसको जो है कॉपी दे देनी होगी। और अगर वो उसको मतलब कॉपी देगा तो ₹10 फॉर ईच पेज का जो है चार्ज करेगी कंपनी, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इफ़ अ मेंबर मेक्स द रिक्वेस्ट टू बी फर्निश्ड विद इन 7 days with a copy of the minutes on such payment of ₹10 of each page or part of any page। इसका मतलब यही है कि अगर कोई मेंबर है वो कंपनी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे मिनट्स बुक की कॉपी चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा कि विद इन 7 डेज के अंदर कंपनी को उसे फर्निश्ड करना पड़ेगा। और कितने रुपीज़ चार्ज करेगी? ₹10 फॉर ईच पेज के हिसाब से चार्ज करेगी कंपनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इफ़ द कंपनी नॉट फर्निश्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में बी एक्सटेंड टू ₹5,000। अगर जो है कंपनी उसको फर्निश्ड नहीं करती या फिर हमारा कंपनी इसमें डिफ़ॉल्ट करती है या ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो इनके ऊपर फ़ाइन कितना लगेगा? ₹5,000 का लगेगा। उसके बाद है, अ मेंबर हु हैज़ मेड अ रिक्वेस्ट फॉर provision of soft copy in respect of minutes of any previous general meeting held during a period of immediately 3 financial year shall be entitled to be furnished with the same cost, ठीक है। अगर कोई मेंबर जो है कंपनी से रिक्वेस्ट करता है कि उसको सॉफ्ट कॉपी चाहिए प्रीवियस जनरल मीटिंग की, मतलब जो कंपनी के अंदर प्रीवियस जनरल मीटिंग हुई थी उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, जो कि हेल्ड हुई थी कब? 3 इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो पिछले 3 सालों में हुई थी कंपनी की प्रीवियस जनरल मीटिंग, उसकी जो है सॉफ्ट कॉपी चाहिए अगर किसी मेंबर को, तो कंपनी को जो है फर्निश्ड करना पड़ता है। और कैसे फर्निश्ड करना पड़ता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी मेंबर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर उसको कॉपी चाहिए उसकी, तो उसके लिए वो ₹10 के हिसाब से चार्ज कर रही थी कंपनी। और अगर किसी मेंबर को जो है सॉफ्ट कॉपी चाहिए प्रीवियस जनरल मीटिंग की, यहाँ पे ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस अगर जनरल मीटिंग की चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखना है कि प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, मतलब कंपनी को जो है प्रिजर्व कैसे करना पड़ेगा मिनट्स को और अदर रिकॉर्ड को। द मिनट्स ऑफ द मीटिंग शुड बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद टाइम स्टैम्प। मतलब कंपनी की जो भी मिनट्स बुक होती है इसको कंपनी को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा परमानेंटली फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विद, ठीक है। उसके बाद है, वेयर अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अ कॉपी हैज़ बीन मर्ज। अगर कोई स्कीम हो रही है, किसकी मर्जर और अमलगमेशन हो रहा है किसी कंपनी के साथ, जो ट्रांसफरर कंपनी होगी वो इसको परमानेंटली रिजर्व करेगी। मतलब एक तो ट्रांसफरी कंपनी होती है, एक ट्रांसफरर होती है। ट्रांसफरी कंपनी वो होती है जिसने अपनी ट्रांसफरर कंपनी को सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी होती है। तो जो मेन कंपनी निकल के आती है जिसके पास सारी एसेट्स और लायबिलिटी आ जाती है, वो कौन होता है? ट्रांसफरर कंपनी। तो ट्रांसफरर कंपनी को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है परमानेंटली इन केस ऑफ मर्जर और अमलगामेशन का अगर केस है तो। उसके बाद जो मिनट्स बुक है वो किसकी कस्टडी में रहेगा? सेफ कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। जो अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो किसके कस्टडी में रहेगा? डायरेक्टर की, ठीक है। मतलब सबसे मेन बात ये है कि जो मिनट्स बुक होती है वो कस्टडी में होती है किसके? कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में होती है। और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो इस केस में डायरेक्टर की कस्टडी में होगा। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि जो हमारा ऑफिस की कॉपीज ऑफ द नोटिस स्क्रूटनाइज रिपोर्टिंग सपोर्ट पेपर 8 ईयर्स तक। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको जो है जितने भी कॉपीज होती है और जो स्क्रूटनाइजिंग की जो भी रिपोर्ट और पेपर्स वगैरह होते हैं आपको प्रिजर्व करने पड़ते हैं 8 साल तक। मिनिमम तो 8 साल है कि आपको 8 साल तक तो मेंटेन करने ही है, ठीक है। अगर सफिशिएंट है तो आप 8 साल तक मेंटेन करो, ये तो मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप परमानेंट कर सकते हो तो आप परमानेंट करो, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर 8 साल है तो ठीक है आप 8 साल तक कर लो, और अगर आप 8 साल से ज़्यादा तक कर सकते हो तो आप परमानेंटली उसको प्रिजर्व करके रखोगे, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड
अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच।